अच्छा इमरान साहब, ये बताइए, ये अभी हाल ही में एक बुनियाद उसकी कुछ भी हो, वो वाक़या हुआ नहीं हुआ, ये आप इस बारे में मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़रा गाइड करें, हमारे नाज़रीन को भी बताएं। थोड़ा इस टाइम डिवीज़न है, कोई कहता है कि जी ये वाक़या हुआ, इसको मैनेज किया गया, कोई कहता है ये वाक़या नहीं हुआ, इसको कोई साजिश या किसी मंसूबे के तहत इसको हवा दी गई और इसको प्रोपेगेंडा किया गया, एक मखसूस तालीमी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए। ये वाक़या बिल्कुल सिरे से हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं। और बिल्कुल इसमें हमने एक नहीं दो नहीं, कोई डिफरेंट इंक्वायरीज कमेटीज़ हाईएस्ट लेवल पे बनी। इवन हमने अपने एंड पे ओसीयू ने भी पूरी इसकी इंक्वायरी की, और तमाम एंड्स पे तमाम स्टूडेंट्स को तमाम एविडेंस को उसमें प्रोड्यूस किया गया, और यही कंक्लूड हुआ कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। इट वाज ऑल फॉल्स, इट वाज ऑल र्यूमर, बेसलेस, और बिल्कुल बेसलेस थी। और एक स्क्रिप्ट कहाँ तैयार हुआ, इसको किस तरह से इसको अपना मंसूबा साजों ने किस तरह इसको लॉन्च किया, और पूरे शहर में एक सहम का आलम था, और माँ बाप से लेकर बच्चों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ था, और आंखें नहीं मिला पा रहे थे माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। और ये इतना शदीद इसका रद्द-ए-अमल आया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि तालीमी इदारों से बच्चे बच्चियाँ बाहर निकल आए एहतजाज के लिए। अगर कोई ऐसा मंसूबा साज है, कोई ऐसा ग्रुप है जिन्होंने इसको मैनेज किया, इन्होंने उसको ड्राइव किया, तो उस आप लोगों का हाथ अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, या तफ्तीश का दायरा वहाँ तक नहीं इसमें पहुँचा? वो आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स जो प्रोवोकेशन में इन्वॉल्व थे, वो 138 के करीब अकाउंट्स थे। सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो देखें, वो तो अपनी जगह है, उनको ड्राइव करने वाले पीछे कोई तो होगा ना। हाँ, वही बता रहा हूं, किसी का कोई मकसद होगा, उन्हीं का बता रहा हूँ कि वो बेसिकली हमारी एक कौम है जिसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। आप यहाँ पे बाहर खड़े हो जाएं और खड़े होके आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें, 10-12 लोग और आएंगे और वो भी देखना शुरू कर देंगे, इवन इफ देयर इज नथिंग। तो वो इसको कहते हैं कि भेड़ चाल या बैंड वैगन इफेक्ट। अच्छा, एक तासुर ये भी तो है, ये जो बैंड, आपकी बात का एक तासुर ये भी है, को कंपटीटर्स इसको हवा दे रहे थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक हो। और ये जो है बेसिकली इट वाज प्योर र्यूमर, जैसे मैंने बताया, एक बेसलेस सी एक प्रिंसिपल और एक बच्ची के दरमियान में कोई किसी एप्लीकेशन पे तलब कलामी हुई, और उसके बाद फिर आगे से ये मामला बढ़ते बढ़ते बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर र्यूमर के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा खौफनाक एक ऐसा मंजरनामा बना के पेश किया जाए, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाता, खुदा ना खास्ता, या बच्चे बच्ची के साथ कोई दौराने मुजाहरे के दौरान या कोई अपना एहतजाज के दौरान कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, या कोई अमन व अमान का मसला बन जाता, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। ये ऐसा हुआ है लंदन राइट्स में आपके सामने रिसेंटली, 1000 से ऊपर दुकानें उन्होंने जला दी, और बाकी इतने लोग बलवा होने वाला था शहर में। हाँ, तो ये जो लंदन राइट्स हैं, ये सिर्फ हमारी यानी, अब देखें, वो भी एक र्यूमर था उसमें कि जी वो रवांडन सस्पेक्ट था, उसको मुसलमान बना के पेश किया गया, और क्रिश्चियन मुस्लिम राइट शुरू करा दिए और इतनी दुकानें जलवा दी। और ये सिर्फ पाकिस्तान से महदूद नहीं है, दुनिया में भी ये र्यूमर जो है। एक और बात भी है इसमें, एक ये भी बात चल रही है, बहस चल रही है, वाकफान हाल और वैसे ही दूर की कौड़ी लाने वाले भी होते हैं ना हमारे यहाँ, वो कहते हैं इसके पीछे कोई मोटिव्स हैं, कोई फोर्सेस हैं, कुछ लोग हैं जो इसको बाकायदा एक स्क्रिप्ट बना के इसको उन्होंने। We always look for conspiracies, there is nothing like नहीं सर, देखें एक और बात है, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो तो बेचारे, आपको पता है, वो तो पानी का बुलबुला होता है, वो वेव के साथ चलते हैं। इसको बाकायदा ड्राइव किया गया, ये मुजाहरे बाकायदा प्लान किए गए, उसमें फिर पॉलिटिकल मोटिवेशंस आ जाती हैं। ये होते हैं बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट। जब एक इंसिडेंट ऐसा प्रेसिपिटेट हो गया और वो फैलना शुरू हो गया, तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस या पॉलिटिकल प्लेयर्स भी आ जाते हैं। आप किसी मखसूस सियासी जमात की बात कर रहे हैं? वो मुमकिन है, वो बिल्कुल। उसमें देखें ना, सोशल मीडिया पे जितने अकाउंट्स 138 के करीब हमने आइडेंटिफाई किए, और उनके पास फिर उनको उनमें से काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए,
तो पॉलिटिकल बिल्कुल फोर्सेस ने इसका फ़ायदा उठाया। आपके सामने है वो एक खातून जो कराची की जो सारा है, उसने क्लेम कर दिया कि जी ये मेरा, उसका तो बच्ची कोई नहीं है, औलाद ही कोई नहीं है। इस तरह के तो ये हमारे यानी कि इस तरह की र्यूमर्स फैलती हैं सोशल मीडिया में, जिसकी कोई बेसिस। इमरान साहब, एक और बात जो सबसे अहम और संगीन मसला है, तालीमी इदारों में मंशियात, और उससे बढ़कर खौफनाक ये कि उस अपना नशे में बच्चियाँ इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बड़े गंभीर मसाइल हैं, और माँ बाप के लिए भी हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी हैं। अभी तक कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं है जो इस रैकेट को, इस अपना जो ग्रोह को, जो नेटवर्क है, इसको तोड़ सके। इसमें हमने जितनी विजिबल इम्प्रूवमेंट्स की हैं लाहौर के अंदर, वो मेरा ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले हम पिछले 6 माह के दौरान में 1.5 अरब से ऊपर की मनशियात हम रिकवर कर चुके हुए हैं, 1.5 बिलियन रुपीस। और 3-4 ऐसे नाइजेरियन ड्रग रैकेट को हमने पकड़ा जो इंटरनेशनल था। स्पेनिश एंड इटालियन जो नेशनल्स थे वो इन्वॉल्व थे, उसमें हमने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जॉर्डन ड्रग रैकेट था, उसको हमने बस्ट किया। और इसका नेटवर्क जो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 15-20 ईयर्स, उसको हमने नेटवर्क को ब्रेक किया इस वक्त। और फिर हमारी कॉन्स्टेंट लेजॉनिंग और डिकॉय ऑपरेशंस तालीमी इदारों में चल रहे हैं। अब ये जो अनब्राइडल्ड किस्म की वो जो थी कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड मनशियात वाला, वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल उसमें हम विजिबल डेंट डाल चुके हुए हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइज गैंग इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहा। और जो हम जो रिमेनिंग गैंग है उस पर अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं, उसके भी हमने 3 मेंबर्स अरेस्ट कर लिए हैं। अब उस पर भी हम वी आर क्लोज टू कैचिंग द गैंग। तो हम, जैसे मैंने बताया कि 1.5 अरब से ऊपर की मनशियात जो पिछले 6 माह के दौरान में हमने सिर्फ OCU ने रिकवर की, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ये जो फ़ोनी किस्म के, मर्की किस्म के ऑपरेशंस चल रहे थे, और फिर ऑनलाइन सारी स्कॉट फ्री किस्म की सप्लाई चल रही थी, और बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स दिए जा रहे थे। और इंटरनेशनल भी एक रैकेट था जो जिसमें कस्टम्स और वो भी कुछ ऑफिसर्स थे, तो वो हमने तमाम रैकेट को बस्ट किया और उसमें इनकी जायदादें ज़ब्त कराई गई। उसके अलावा हमने मनी लॉन्ड्रिंग की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी कराई, FIA को भी लिखा ताकि इनके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ हों। हमने उनके एसेट फ्रीजिंग की तरफ गए। सेक्शन 21 का फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्वायर करके और प्रोब करके मनी लॉन्ड्रिंग और FIA की इन्वेस्टिगेशंस में कन्वर्ट किया।